नमस्कार मित्रों। मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। अपने 2 वर्ष के बच्चे के साथ बैसाखी इंदौर से गोरखपुर जा रही थी। ट्रेन झांसी में रुकी तो एक 70 साल का व्यक्ति ट्रेन में आकर अपनी सीट पर बैठा। सामने की सीट पर बैठी बैसाखी ने कहा, प्रणाम जस्ताऊ जी। वह मन ही मन सोचता रहा, यह मुझे कैसे जानती है कि मैं जज हूं। साथ में ताऊ जी करके भी संबोधन किया। हो सकता है कि यह मेरे किसी भूतपूर्व जज की बेटी हो। मैं ये सोच ही रहा था कि उसने मुझे प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा और मुस्कुरा कर कहा, ताऊ जी आप मुझे पहचान नहीं पाए होंगे। मैं जब कोर्ट में आई थी तब मैं सिर्फ 7 साल की थी। उस समय आप हमारे जिला फैमिली कोर्ट में जज थे। अरे ये तो बहुत पुरानी बात है और मुझे रिटायर हुए 10 साल हो गए। और मेरी कोर्ट में तो दिन में सैकड़ों लोग आते हैं। सबके बारे में कोई कैसे याद रख पाएगा। सोचते हुए मैं उसे अभी तक प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहा था और वो शायद समझ गई थी कि मैं उसे अभी तक पहचान नहीं पाया हूं। उस समय आप कोर्ट में मेरे मम्मी पापा के तलाक का केस चल रहा था। उस केस की कार्रवाई के दौरान आपने एक दिन कोर्ट में बुलाकर मुझसे पूछा था कि बेटा तुम्हें किसके साथ रहना है। उसने मुझे याद कराया। वो आगे कुछ बोलती कि मेरे मुंह से अचानक निकला, अरे बैसाखी, तुमको और तुम्हारे मम्मी पापा के केस को मैं कैसे भूल सकता हूं। रोज के झगड़े निपटाते निपटाते मुझे कई बार उकताहट भी होती थी। और मेरे फैमिली कोर्ट में ड्यूटी के दौरान एक केस ऐसा भी आया था जिसके परिणाम से मैं बहुत खुश था। इस केस का अंत आश्चर्यजनक व सुखद था। मैं तो क्या, इस केस से संबंधित जो भी था वो छोटी सी बैसाखी को कैसे भूल सकता है। अरे बेटा बैसाखी, तुम कैसी हो, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। मुझे सच में तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और ज्यादा खुशी तो तुझे खुश देख कर हुई। मैं सच में जानना चाहता था कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा अभी भी साथ रह रहे हैं। ताऊ जी मैं आपके कारण बहुत खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं। मैं इस साल सिविल सर्विस में चयनित हुई हूँ। 1 महीना बाद प्रशिक्षण के लिए शिमला जाना है। आप उस दिन कोर्ट में व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते तो शायद मैं भी सिंगल पेरेंट की प्रॉब्लम चाइल्ड होती। नहीं बेटा, अगर उस दिन तुम कोर्ट में समझदार बच्चे की तरह नहीं बोलती तो शायद तुम्हारे माता पिता की जिंदगी की सच्चाई वो समझ ही नहीं पाते और अपने व्यक्तिगत अहम से जिंदगी भर का नुकसान कर लेते। बेटा तुम सच में बहुत समझदार लड़की हो, मैंने अपनत्व से कहा। आइए अब मैं उस दिन कोर्ट में हुई घटना से आप सबको जोड़ता हूं। मैं उस फैमिली कोर्ट में जज था और उस दिन बैसाखी के माता पिता के तलाक का केस था। पति पत्नी को मैंने उनकी बच्ची सहित बुलाया था। दोनों ने आते ही तलाक की मांग जोरदार तरीके से की। पर यह एक जिंदगी भर का फैसला था, इसलिए मैंने उन्हें 1 महीने का सोचने का समय दिया था। पर वह लोग तलाक पर अडिग थे। प्रश्न केवल यह था कि बच्ची किसके साथ रहेगी। मैं हमेशा यह प्रश्न बच्चों पर ही छोड़ देता था। बैसाखी 7 साल की बच्ची थी। देखने में सुंदर और बहुत मासूम थी। उसका चेहरा बता रहा था
कि वह कोर्ट में आने से पहले बहुत रोई होगी। वह गवाह के कटघरे में आई तो मैंने हमेशा की तरह उससे पूछा कि बेटा, तुम किसके साथ रहना चाहती हो? सामान्यतः बच्चा जिसके करीब होता है उसके साथ रहने को कहता है, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। कटघरे में खड़े होने के बाद उसने बोलना शुरू किया, मेरा जन्म इन्हीं से हो, क्या ये मेरा फैसला था? यदि मेरे जन्म का फैसला मेरे हाथ में होता तो शायद ही मैं इनके द्वारा जन्म लेती। मेरे जन्म के लिए ये लोग साथ रह सकते थे, तो पालने के समय ये लोग किस अधिकार से अलग हो सकते हैं? और जज अंकल, जब मेरे जन्म का फैसला मेरे हाथ में नहीं था तो पलने का फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? जज अंकल, आप जो भी फैसला करें वो मुझे मंजूर है। उसने अपने आंसू रोकते हुए बड़ी बेबसी से कहा। एक छोटी सी बच्ची के मुंह से इतनी गंभीर बात सुनकर पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। शायद मुझे जिंदगी में पहली बार पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब समझ में आ रहा था। अचानक कोर्ट रूम में जोर जोर से हिचक हिचक कर रोने से आवाज सुनाई दी। बैसाखी के माता पिता दोनों जोर जोर से रो रहे थे। मुझे तलाक नहीं चाहिए जज साहब। मेरे पति भले ही दारू पिए, मुझे मारे या फिर बाहर गुड़ छल्ले उड़ाए, मैं उसके साथ रहने चली जाऊंगी। मेरे जीवन या मेरी भावनाओं से ज्यादा मेरे बेटे की जिंदगी जरूरी है। उसे अपने माँ और पिता दोनों की छत्र छाया की जरूरत है। तलाक लेने पर अड़ने वाले श्यामलाल बच्चे की माँ से बोले, मुझे माफ कर दो मानसी, मैं बच्ची की कसम खाकर कहता हूँ अब मैं दारू कभी नहीं पीऊंगा। हाथ जोड़कर अपने पत्नी से माफी मांगते हुए उसका पिता बोला, हमसे ज्यादा क्रूर दिखने वाला व्यक्ति आज जैसे दया का पात्र लग रहा था। जज साहब, हम अपनी तलाक की अर्जी वापस लेते हैं। दोनों ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा। हमने कहा, बहुत अच्छी बात है, बच्ची का सुखद भविष्य इसी में है। कोर्ट आशा रखती है कि आप लोग हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करेंगे। मैंने खुशी जताते हुए उस मुकदमे के अंत पर मुहर लगाई और उस दिन सच में मेरी कोर्ट फैमिली कोर्ट लग रही थी। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।